नमस्कार, मैं सौरभ सिन्हा आप सभी को श्री सौरभ सिन्हा के तमाम सोशल मीडिया चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, हमारे पीछे खरकाई नदी है और यहां पे कुछ लोग इस नदी को सफाई करने का काम कर रहे हैं। आप सभी को बता दें कि ये खरकाई नदी है और इस खरकाई नदी में बहुत दिनों से ही यहाँ पर कचरा जमा हुआ है और तमाम कचड़ों को आप देख सकते हैं। देखिए चीज़ें किस तरीके से कचरा है और ये पूरा कचरा वो कचरा है जो हम पूजा करने के बाद नदी में विसर्जन के तौर पर डाल देते हैं और इसके बाद ये तमाम कचरा ऐसे पड़े रहते हैं और ये पूरी तरीके से नदी को काली काली करके रखें। आप देखिए पूरा काला काला जमा हुआ है नीचे तक, देख सकते हैं आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर कि कितना गंदा है। और यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग हैं जो साफ़ कर रहे हैं इस नदी को। आप देख सकते हैं ये लोग साफ़ करने का प्रयास कर रहे हैं लगातार नदी को। और आइए हम इन लोगों से कुछ बातचीत आप सभी के साथ साझा करते हैं। आप यहाँ पे कब से मछली पकड़ रहे हैं? मछली हो गया 10-15 साल से। 10-15 साल से पकड़ रहे हैं? साल से हो गया। और आपका नहाना धोना मुंह धोना सब यहीं पे होता है? यहीं पर होता है, लेकिन बहुत दिक्कत होता है। जो कचरा का पानी आदमी लोग यहीं पर क्रियाक्रम से करता है घाट में, वो साइड में नहीं करना। वो सब क्रियाक्रम कर रहे हैं तो सब साइड में करना चाहिए, घाट में थोड़ी करना चाहिए। जो भी कचरा हो वही घाटे में फेंक देता है कचरा सबको। अब उनको दिक्कत होता है, साफ साफ करके नहाता है यहीं पर। क्या करेगा गरीब आदमी, कहाँ जाएगा? ना नाल है ना कुछ है, जहाँ है हम उनका नदी में है। क्या क्या कचरा मिलता है यहाँ पे? बहुत कुछ मिलता है, कपड़ा मिलता है, प्लास्टिक मिलता है, बोरा भी मिलता है। बोरा के ला करके यहाँ फेंक देता है, पुलिया के नीचे से फेंक देता है आदमी लोग। फूल कम पाना में पूरा बोरा से बोरा कपड़ा अपड़ा सब फेंक देता है, सब यहीं पर फंस जाता है किनारे में। कभी कांच वाँच यहाँ पे देखे? कभी लगा है आपको? हाँ, बहुत बार लगा है यहाँ पर। किसको बोलेगा? जो यहाँ पर दारू भी पीता है तो कांच को फटा देता है। जो भी हो, गरीब आदमी कहाँ जाएगा? यहाँ पर आता है तो साइड में कुछ करना चाहिए, रेटरिंग करना चाहिए। आकर के यहाँ पूरा इधर इधर कर जगह रेटरिंग फुटरिंग बोलने से हम उनको गाली गलौज देता है। बोलेगा तेरा बाप का नदी है, तेरा यही नदी है, तो हम लोग क्या बोलेगा? गरीब आदमी जा जहाँ करना है करो रेटरिंग। पहले कैसा था? आज से 10-15 साल पहले? पहले तो बहुत अच्छा, भी पानी भी बहुत अच्छा था, पीने का लायक था पानी। अरे 10 साल का बाद जो क्या हुआ ना, मछली मिल रहा है, आ रहा है, ऐसे घूम जा रहा, 200-330 दिन ऐसे ही आपस चल जा रहा घर। ठीक। अच्छा, पहले जो मछली यहाँ पे मिलता था और अब जो मिलता है उसमें भी कोई बदलाव आया है क्या? बहुत फर्क हो गया। पहले तो 2 किलो 3 किलो 2.5 किलो वाला मछली फंस रहा था। अभी मतलब पानी गंदा का बाद पूरा मछली भी कहाँ चल गया, और छोटा छोटा मछली भी है तो अभी कभी कभी फंसता है तो कभी कभी नहीं फंसता है, पानी का चलते। पानी भी सरकार लोग देखता नहीं, जो पानी कैसा है वो कैसा है, लेकिन वो नहीं देखेगा। गरीब आदमी के लिए कोई नहीं है। गरीब आदमी कितना मेहनत से खा रहा खट रहा वो नहीं जानेगा। कम से कम पानी का तो ध्यान देना चाहिए। और आप कभी नदी में कचरा डाले हैं? नहीं नहीं, हम तो कहाँ डालेगा, हम आता है नदी में, है ना। नदी तो ये कचरा कौन डालता है? यही है। कौन डालता है ये कचरा यहाँ पे? सब आदमी जलता है, किसको नाम बोलेगा? सब आदमी जैसे है? जैसे जो फ्लैट में रहता है वो लोग? फ्लैट में रहता है वो भी जो क्रियाक्रम करता है वो भी नाम किसको किसको बोलेगा? यहाँ पर तो हर किस्म का आदमी है। मतलब जो इस पानी का उपयोग करता है वो इसको गंदा नहीं करता है? नहीं करता। जिसके घर पे एनी टाइम 24 आवर्स पानी आ रहा है वो आके यहाँ पे कचरा डाल के जाता है। कचरा डाल देता हूँ पर। अब बोलने से नमस्ते चाचा। हाँ सर। कह रहे थे कि ये नदी जो कचरा है ये कितने दिनों से है? इसमें जब छोट होता है उसी समय सफाई होता है, और उसमें छोट का बाद माने कचरा हो जाता है। छठ के बाद लगातार बस कचरा। जो छोटे समय जो गिरा हुआ है उसमें साफ सफाई नहीं होता है। ये पूरा कचरा छठ के समय का है? हाँ, छठ का समय भी है, बाहर का भी है। बाहर का ऊपर का तरफ से भी आता है, पानी आने से ऊपर से भी बहा के ले आता है पानी में। अच्छा, कुछ लोग कचरा डालते भी हैं क्या इसमें? कचरा तो डालता है, वहाँ फूल पत्ती सब डालता है। हम चाहेंगे अपने मित्र से कि वो एक बार पुल की तरफ फोकस कर दें। ये वो पुल है जिस पुल से कुछ लोग कचरा डालते हैं, जैसा कि चाचा बता रहे हैं। तो चाचा, आप यहाँ पे कोई रोकता टोकता नहीं है कचरा डालने के लिए? रुकने वाला कोई नहीं है। कोई नहीं है ना, यहाँ रुकने वाला कोई नहीं आएगा, गिरा के चल जाएगा। नगर निगम वगैरह कुछ नहीं, तो दिखाई पड़ेगा तुम ना सर बोलेंगे, उसे समय पर आएंगे तब ना। वो आएगा, कब सुबह में आता है, कब दोपहर में आता है,
कोई दुकान चल जाता है, दुकान खोलने के लिए जाता है, फेंकता है, वहाँ से आता है साइकिल में फेंक के चल जाता है। हम कभी कभी जाते हैं तो नज़र लगता है तो हम बोलते हैं भाई इतना बोरा काहे फेंकते हैं, फूल पत्ती के गड्ढा में थूक दीजिए। पूजा पाठ का सामान है, थोड़ा बहुत फूल पत्ती वो अलग बात है। ये प्लास्टिक रहेगा, कोई का कपड़ा लता आएगा यहीं फेंक देगा। वहाँ पुल में जो हम लोग का साल बगान वाला नहीं है रोड, तो वहाँ जो नाला बना हुआ, वहाँ भी तो दुनिया भर का कचरा है। कई बार आए हैं, कई बार सफा करके वो लोग चले गया, नगर निगम होगा। कुछ लोग कचरा भी फेंकते हैं क्या ये? ना कचरा फेंकता है, हाँ फेंकता है ऊपर में। जितना दुकानदारों वाला उधर से जो आता है, ये ऊपर में जहाँ गेट है ना हम लोग का, वहीं से डाल के वो लोग निकाल के चल जाता है। माने वहीं से वहाँ तक आपका क्या नाम बोलते हैं, जहाँ टायर वायर नहीं सर्विसिंग करता है गाड़ी वाला, माने वहीं तक माने उधर से माने कचरा सब है। रोड किनारे भी है, नाला में भी है, दुनिया भर का है। नगर निगम की तरफ से कोई पहल नहीं किया गया है? ना नगर निगम वाला कभी आता है सफा कर देता है, कभी काल माने पानी भर जाता है। जब पानी भरेगा जब पानी भरता है क्लियर कर देता है। क्लियर करने के बाद जो प्लास्टिक व्लास्टिक जो आता है, जो पानी बहता है पिना के वहीं जमा हो जाता है कोना में। मतलब कभी काल जब पानी आता है तब नगर निगम आता है, और बाकी समय पे ये कचरा ऐसे ही पड़ा रहता है। हाँ नगर निगम वाला इधर तो हम आते हैं देखे नहीं है, का नाम तो बाउंड्री के अंदर में रहता है। हाँ। हम तो इतना तो मैंने टाइम ही नहीं ना मेरे देखने का। अब क्या करते हैं चाचा? हम ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का काम फॉरेस्ट करते डिपार्टमेंट। हाँ, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से कोई पहल नहीं किया गया इसको साफ सफाई के लिए? पहले ना इधर तो उतना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का उतना नॉलेज नहीं उन लोग का। इधर जो साफ सफाई हो रहा है, निगम निगम वाला आएगा, लकड़ी फकड़ी गिरा रहेगा, पेड़ उड़ गिरा रहेगा, काट सूट करके ये बागान वाला साफ करके चल जाता है लोग। मतलब नदी की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता? नदी तरफ का कोई नहीं आता है, फॉरेस्ट का नदी में नहीं आता है फॉरेस्ट का। क्या नाम हुआ चाचा आपका? मेरा नीलकमल सीट। नीलकमल सिंह। हाँ, बहुत बहुत आभार चाचा। आइए हम और भी यहाँ के स्थानीय लोगों से जुड़ने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हम आप सभी को बता रहे थे कि ये तमाम लोग जो हैं वो साफ़ कर रहे थे नदी को। आइए इनसे हम बात करते हैं और आपके साथ साझा करते हैं इनके उद्देश्य को, इनकी बातों को, कि ये इस नदी की तरफ किस तरह से रुझान किए। आइए हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम जितेंद्र कुमार ठाकुर है और मैं टाटा कंसल्टेंसी इंजीनियरिंग में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। और आज पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पे हम लोग आज निकले हैं इस नदी के कचड़े को साफ़ करने के लिए, जहाँ पे लोग काफ़ी तरह से कचड़ा फेंकते हैं। साथ ही साथ जो पेशेंट होते हैं उनका भी जो भी कपड़ा होता है, कचड़ा होता है, दवाएं होते हैं, उसको पैकेट में भर के फेंक दिया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, पूजा के नाम पे जितने भी कचड़े सब है ये सब पैकेट भर के फेंका जाता है। कांच तक यहाँ पे जो फोटो के फ्रेम होता है जिसमें कांच लगे होते हैं वो भी फेंक देते हैं, जिससे काफ़ी लोग जो आते हैं ना, बच्चे लोग, इसमें पैर भी कट जाता है। देखिए मेरा भी पैर कट चुका है और फिर भी मैं साफ़ कर रहा हूँ ताकि दूसरे लोगों को परेशानी ना हो। ठीक है, थैंक यू। क्या नाम है आपका? सितेंद्र सिंह। आप यहाँ पे नदी को साफ़ कर रहे थे, आपका क्या उद्देश्य है नदी साफ़ करने का? उद्देश्य यही है कि आप देख सकते हैं कि आप देखे ही होंगे कि यहाँ पे बहुत सारा कचरा है, हमेशा जमा रहता है। पूजा पाठ के नाम पे या फिर छठ घाट में आते हैं तो लोग साफ़ करते हैं, उसके बाद कभी साफ़ होता नहीं है। तो एक ह्यूमैनिटी के नाम पे एक ठो चीज़ आता है कि आप हम गंदा कर रहे हैं तो साफ़ भी करने का जिम्मेदारी हमारा ही होता है। तो इसीलिए हम लोग आते हैं और लगभग 2-3 साल से हम लोग कर रहे हैं सब। 3 सालों से कर रहे हैं? हाँ, यहाँ पहली बार हुआ है, डिमना में तो मुहानी में ये सब काम हम लोग पहले से भी कर रहे हैं। कहाँ रहते हैं आप? आदित्यपुर में ही रहते हैं, यहीं पर। आप काम करते हैं? नहीं, मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट। क्या नाम हुआ अभी आपका? मनीष नाम हुआ हमारा। मनीष नाम। जी, हम देख रहे थे कि आप काफ़ी चीज़ें साफ़ कर रहे थे, चीज़ों को उठा रहे थे, कलेक्ट कर रहे थे, और उनमें कुछ कांच का टुकड़ा वगैरह भी था जी। तो ये साफ़ करते हुए डर सा नहीं लगता है? जी, एक जिम्मेदारी सी लगती है कि अगर किसी को तो करना पड़ेगा, किसी को तो आगे आना होगा कि ये जो खरकई नदी जिसका पानी दिन पे दिन डिग्रेड हो रहा है, मछलियाँ जो है पहले से मरते जा रही है, तो किसी को तो सामने आना पड़ेगा। तो क्या काम करते हैं? जी, अभी मैं स्टूडेंट ही हूँ, मेरा मास्टर्स चल रहा है करीम सिटी कॉलेज से, और साथ में कोरू फाउंडेशन नामक संस्था से मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो उसका ही ये इनिशिएटिव है जिसमें कि हम लोग डिमना लेक, दुमुहानी रिवर और खरखई रिवर अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया है। जैसा कि हम आप सभी को बता दें कि ये कोरू फाउंडेशन की तरफ से हैं, और कोरू फाउंडेशन का ये मोटिव रहा है, शायद यही है ना उनका, साफ़ करना। तो इनका मोटिव रहा है कि ये नदियों को और चीज़ों को साफ़ सुथरा करे, पूरे पर्यावरण को ये साफ़ करके रखें। आइए हम और भी लोगों से बात करते हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं। क्या नाम है अभी आपका? राकेश राय। राकेश राय। क्या करते हैं आप? जॉब करता हूँ लैंड इंडिया लिमिटेड में। अच्छा, यहाँ पे आप साफ़ करते हुए नज़र आ रहे थे। हाँ।
तो कितने दिनों से आप लोग साफ़ कर रहे हैं यहाँ पे? लगभग तो फिलहाल अभी कुछ टाइम हुआ है। वैसे डिमना लेक बाकी जगह भी हम साफ़ सफाई कर रहे हैं। कोरू फाउंडेशन के थ्रू हम ये सब काम कर रहे हैं। इससे पहले भी आप कहीं साफ़ कर चुके हैं? हाँ, मतलब डिमना लेक में कर रहे शिमला हैं। लेक। वहाँ पे लोगों का कैसा अप्रोच रहा है? लोगों का सेम अप्रोच है। लोगों का इतना है कि भाई गंदगी फैलानी है, उनको समझदारी नहीं है फ़िलहाल कि करना कैसे है। क्योंकि ये जगह क्या है कि प्लास्टिक मेन इसमें डिस्पोजल प्लास्टिक है। लोग समझ नहीं रहे कि प्लास्टिक का क्या साइड इफ़ेक्ट है, और नेचर को प्लास्टिक बहुत अफेक्ट कर रहा है। तो हमें ये समझना होगा, हमें लोगों को जागरूकता लानी होगी कि भाई करना क्या है। नदी को गंदा नहीं करना, नदी कोई नाला नहीं है, इसमें मछलियाँ भी है, बाकी चीज़ भी है। तो हमको उसको वाटर को हम कंज्यूम भी कर रहे हैं, वो मेन चीज़ है, क्योंकि इसी को पानी हमारे घर में जा रहा है, यही हम पी रहे हैं। तो हमारे लिए भी हेल्थ के इशू है, तो ये समझना सबसे ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है। आप लोग जब साफ़ सफाई कर रहे होते हैं तो उस समय वहाँ के जो आवासीय लोग हैं, आसपास के लोग हैं, उनका क्या आपके प्रति दृष्टिकोण होता है? वो किस तरीके से आपके साथ रिलेशन एस्टैब्लिश? रिलेशन सही है, समझाते हैं हम उनको, समझाते हैं उनको, बताते हैं, वो समझते भी है। बाकी आगे का कंडीशन जैसा है। वहाँ पे साफ़ करने के बाद अब वहाँ पे आप लोग जाकर के मुआयना करते हैं, क्या स्थिति है वहाँ हाँ, की? थोड़ा इम्प्रूवमेंट होता है। थोड़ा इम्प्रूवमेंट। हाँ, डे बाई डे, ये कोई एक बार का नहीं है, थोड़ा टाइम लगता है किसी चीज़ को, तो बार बार में इम्प्रूवमेंट हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। आइए हम और भी लोग हैं उनसे बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? गुड मॉर्निंग, मेरा नाम दीपक है, मैं कोरू फाउंडेशन से हूँ। हम लोग यहाँ पे क्लीनिंग ड्राइव आज पहली बार इनिशिएट किए हैं खरकाई रिवर पे। इसके पहले हम लोग डिमना में करते आ रहे हैं। डिमना में हम लोग के पिछले 4 साल से काम कर रहे हैं, कोविड के पहले से काम कर रहे हैं एक्चुअली। ये स्टार्ट ऐसे हुआ था कि हम लोग एक दिन डिमना ऐसे घूमने के लिए गए थे, देखा गंदा है, तो 2 लोगों ने हम लोग मिलकर स्टार्ट किया था काम। देखते देखते 80 लोग जुड़ गए, और डिमना से हमने करीब 30,000 से ज़्यादा प्लास्टिक की बोतल, 20,000 से ज़्यादा शीशे की अल्कोहल बोतल और 40,000 से ज़्यादा किलो प्लास्टिक निकाल चुके हैं डिमना से। पर आज भी अगर आप डिमना जाएंगे तो आप देखेंगे कि वैसे ही गंदा ही रहता है, क्योंकि हम लोग सुबह साफ़ करते हैं, फिर शाम में लोग आके फिर गंदा करके चले जाते हैं। तो वहाँ अवेयरनेस की कमी है, लोग नदी को एक कूड़ेदान समझते हैं। पता नहीं, कुछ मज़ा आता होगा लोगों को, इस तरीके से एक्शन फेंकने में आदत हो गई है हम लोगों की, पर उससे नदी को काफ़ी नुकसान होता है। और इसी नदी का पानी हमारे घर में भी आता है, इसी नदी की मछलियाँ भी हम खाते हैं। तो ये नहीं समझ पाते हैं लोग कि जिस नदी में हम प्लास्टिक फेंक रहे हैं, उसी नदी की मछलियाँ अगर हम खाते हैं तो इनडायरेक्टली हमारा जो प्लास्टिक है वो हमारे पास ही आ रहा है। ये पानी पीते भी हम ही हैं, तो ये पानी के थ्रू भी हमारे अंदर जो है माइक्रो प्लास्टिक आता है हमारे ब्लड में। अभी आप लोग न्यूज़ भी सुने होंगे शायद कि एक जो बच्चा पैदा भी नहीं हुआ है, मतलब माँ के पेट के अंदर जो बच्चा है उसके फीटस में भी माइक्रो प्लास्टिक पाया गया है। मतलब हम सब अभी इसके अंडर आ चुके हैं, पर फिर भी हम लोग अभी तक अवेयर हुए नहीं है, समझते नहीं हैं। हम लोग अभी अपनी प्रथा के पीछे विसर्जन को नाम देते हैं कि हम लोग हमारा ये प्रथा चलते आए कि हम लोग नदी में विसर्जन करते हैं, पर लोग ये नहीं समझते हैं कि जब वो प्रथा बनी थी तब सारी चीज़ें मिट्टी की होती थी, उस समय प्लास्टिक था ही नहीं। और अब प्लास्टिक है, तो हमें लोगों को धीरे धीरे यही अवेयर करना है कि प्लास्टिक को कैसे यूज़ करना है, और नदी में, मिट्टी में प्लास्टिक को नहीं मिलाना है, कम से कम इस्तेमाल करना है, ताकि हमारी जो है नेचुरल रिसोर्सेस वो बची रहें। क्योंकि अगर सारा कुछ अभी हम ख़राब कर देंगे ना, तो हमारे आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए कुछ भी नहीं बचेगा। उसको पानी पता नहीं, अगर अभी हम लोग 600 रुपये का आदित्यपुर में जो स्थिति है अभी गर्मियों में, हाँ सुनने में ये आ रहा है, मैं तो जुगसलाई से हूँ, पर 1000 लीटर पानी 600 रुपये का लोग डेली ख़रीद रहे हैं अपने घरों के लिए। फ्यूचर में ऐसा भी टाइम आ जाएगा कि 6000 रुपये का वो पानी हो जाएगा, तो लोग कहाँ से अफोर्ड करेंगे ये चीज़ें? अगर आप नेचर वाइज नहीं सोचते हैं, पैसे वाइज भी सोचते हैं, तो भी हम लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। फ्यूचर बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा अगर हम अपनी आदतें नहीं बदलेंगे तो। आप लोगों का भविष्य को लेकर के क्या प्लान है खरकई के साथ? हम लोगों का अभी फ़िलहाल ये है कि हम लोग अवेयरनेस पे काम कर रहे हैं। जो हमारा ये सारी जो चीज़ें होती है ना, पॉल्यूशन, ये चेंज सिर्फ बिहेवियर चेंज से आ सकता है, जो हम किसी को बोल के बता के नहीं ला सकते। हम काम खुद करेंगे, लोग देखेंगे, जुड़ेंगे, समझेंगे, सरकार जुड़ेगी, कंपनीज जुड़ेंगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा जब फैलाया जाएगा ना लोगों में, तब लोग सुधरेंगे, अदरवाइज़ ये नहीं सुधरेगा। हम लोग यही धीरे धीरे कंटिन्यू करेंगे। हम लोग चाहेंगे कि यहाँ पे एक हम लोग गेटेड कर सकें घाट्स को, ताकि जो लोग भी यहाँ आते हैं उनको गार्ड हो घाट्स पे, या कोई भी लेक है हमारी जैसी डिमना लेक है, वो सब गेटेड बने, नो प्लास्टिक जोन बने, प्लास्टिक फ्री जोन बने। यहाँ पे गार्ड्स हों, यहाँ पे साइनेजेस हों, बोर्ड्स लगे हो, जहाँ पे लोगों को पढ़ने को मिले कि प्लास्टिक में कचरा ना, नदी में कचरा ना फेंके, प्लास्टिक का उपयोग ना करें, प्लास्टिक बोतल ना लेके आएँ, अपना प्लास्टिक लेके आएँ। ये सारी चीज़ों पे हम लोग काम करेंगे धीरे धीरे। अपने प्रशासन के साथ जुड़ेंगे, कंपनीज़ के साथ जुड़ेंगे, और कोशिश करेंगे कि इसका हालात हम लोग बेटर कर सकें। जमशेदपुर ऑलरेडी एक इंडस्ट्रियल प्लांट सिटी है, यहाँ के लोग बाकी शहर से थोड़े ज़्यादा जागरूक हैं, और हम लोग प्रयास करेंगे कि इसको और बेहतर कर सकें। लोगों का अप्रोच यहाँ पे कैसा रहा है खरकाई के पास?
खरकाई पे तो हमारा पहली बार है, पर मैंने जो अभी तक ऑब्ज़र्व किया है तो हमारे सामने वो पुल है आदित्यपुर और जमशेदपुर को जो जॉइन करती है, आदित्यपुर ब्रिज हम लोग इसको कहते हैं। अगर आप इस ब्रिज में 5 मिनट भी खड़े रहोगे तो आपको 5 लोग मिल जाएंगे जो ऊपर से कचरा नीचे फेंक रहे होंगे, और उन लोगों को समझाना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, लोग समझते नहीं हैं, और इसके लिए आपको वहाँ पे खड़ा रहना तो काफ़ी अप्रोच अभी लोगों को अवेयरनेस है ही नहीं ना, क्योंकि ये चीज़ कहीं पे नहीं पढ़ाई जाती है ना। हम लोग जब स्कूल में थे तो हमें नहीं बताया गया था कि नदी को कैसे साफ़ रखना है, क्या करना है। हमारे पेरेंट्स जो करते आए हैं हम लोग वो कॉपी कर रहे हैं। आप लोग बाहर कहीं जाएंगे तो देखेंगे कि हर एक घर में 4-4 डस्टबिन होता है, हमारे यहाँ एक भी नहीं होता है। हम लोग प्लास्टिक में कचरा भर के फेंक दे रहे होते हैं। तो वही आदत है जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से हमारे पेरेंट्स में आई है, हमारे पेरेंट्स से हमारे बच्चे सीख रहे हैं। जो बच्चे देखेंगे वही सीखेंगे, तो वो है। अब हम लोग चेंज कर रहे हैं, इसके लिए हम लोग स्कूल के साथ भी काम कर रहे हैं। अभी तक हम लोग जमशेदपुर में 15 स्कूल्स के साथ काम कर रहे हैं, जहाँ पे हमने रिसाइकल स्टेशन सेटअप किया है। वहाँ बच्चे अपने घर से प्लास्टिक ला के जमा करते हैं, फिर हम लोग उसको रिसाइकल करवाते हैं। तो अब हम ये कर रहे हैं कि बच्चों को सिखाएं, ताकि बच्चे अपने माँ बाप को सिखाएं। धीरे धीरे ऐसे हम लोग चेंज लाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि आज एनवायरनमेंट डे है, तो आज के दिन आपका आदित्यपुर की जनता के लिए क्या संदेश होगा, खास करके जब आप खरकई को इस स्थिति में देख रहे हैं तब? जनता के लिए यही मैसेज होगा कि हमें हर चीज़ का दोष सरकार को नहीं देना चाहिए। कुछ चीज़ों के लिए हमारी भी जिम्मेदारी होती है। कई सारी फैक्ट्रीज़ ऐसी हैं जो अपना जो केमिकल एफ्लुएंट है, डिस्चार्ज है, वो डायरेक्ट नदी में फेंक देती है। हम खुद जिम्मेदार हैं नदी को गंदा करने के लिए। हम अपने घर का कचरा नदी में फेंकते हैं, उस ब्रिज से फेंकें, नदी में आकर फेंकें, या फिर आप अपने घर के आसपास भी कहीं फेंकते हैं, तो वो अंत में जाके या तो कचड़े के पहाड़ में जाता है, या तो नदी के पास आता है, या तो कोई जानवर खाता है। तो यही मैसेज है कि आप लोग अपने घर का कचरा जो है उसको अलग अलग करें। खाने का जो कचरा है उसको अलग करके या किसी जानवर को खिलाएं या खाद बनाएं, और जो प्लास्टिक, पेपर, ये सारा चीज़ है उसको अलग करके या तो आप निगम को दें, या फिर उसको रिसाइकलिंग के लिए, जैसे हम लोग घर पे पेपर जमा करते हैं उसका हमको पैसा मिलता है। हम सबको पता है कि पेपर जमा करेंगे तो 2 किलो का 20 रुपये मिलेगा। इसी तरीके से अगर प्लास्टिक भी आप किसी सोसाइटी में हैं या किसी वार्ड में हैं तो आप अपने वार्ड में आंदोलन चला सकते हैं। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपकी सहायता करेंगे उसमें, कि आप अपने वार्ड के सारे घरों में जा के दूध का, तेल का प्लास्टिक इकट्ठा कर लें। वो बिकता है बाज़ार में, अगर आप जमा करें तो। बॉटल, प्लास्टिक का बॉटल बिकता है बाज़ार में, पर वो थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। तो अगर हम एक वार्ड में या एक सोसाइटी में ऐसे अभियान चलाएँ तो काफ़ी हद तक हम इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। क्योंकि लोग जब खुद से इन चीज़ों को इनिशिएट करेंगे ना, तो उनको हर जगह चीज़ों में दिखना, नोटिस करने लगेंगे वो कि हमारी नदी गंदी है, किसी क्यों गंदी है। तो ये हम कर सकते हैं आगे। आपका क्या नाम हो? मेरा नाम दीपक हुआ, दीपक कुमार सोनी। मैं कोरू फाउंडेशन से हूँ। हम पिछले 5 साल से एनवायरनमेंट और एजुकेशन पे काम कर रहे हैं जमशेदपुर में। बहुत बहुत आभार। जैसा कि आप सभी ने सुना कि कोरू फाउंडेशन खरकाई नदी को साफ़ करने के अपने प्लान्स पर काम कर रहे हैं, और ये लोग लगातार साफ़ करने की प्रयास कर रहे हैं। और जैसा कि हम सभी देख भी सकते हैं कि किस तरीके से खरकाई नदी गंदी है, और लगातार लोग इसमें कचरा फेंकने से बाज नहीं आ रहे हैं। चूँकि आज एनवायरमेंटल डे है, और आज के दिन हम भी जनता से यही अपील करेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कचड़े को डस्टबिन में डालें, नदी में ना डालें। नदी में डालने से नदी की क्या स्थिति है वो देखा जा सकता है, क्योंकि नदियों को साफ़ किया नहीं जा सकता, सिर्फ कचरा डालने से रोका जा सकता है। और जब हम कचरा डालने से रोकेंगे तभी ये नदी साफ़ होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए श्री सौरभ सिन्हा।